हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सबको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक में जितना ही हम लोग इंडल्ज होते जा रहे हैं फॉर दिस ईयर कैट, उतनी ही ज्यादा ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि हमें जो है दो चीजों को पिलर बना के पकड़ना है। एक तो वोकैबुलरी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ द डायरेक्ट क्वेश्चन डज नॉट कम फ्रॉम वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का दो इंपॉर्टेंस है। एक, डायरेक्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम्स लाइक स्नैप एंड मैट, XGMT, ZAT, TISNET, IRMA, great question from vocabulary, a lot of questions. दूसरा, आपका personality development. If you have a good vocabulary, what happens that you do not need to circumlocute a sentence. ओके कुछ बात आपको कहना है और आप उसको जो है घुमा फिरा के कह रहे हो क्योंकि आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है। ठीक है, आपको नहीं पता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है ना। आपको नहीं पता ओलिगेरकी का मतलब क्या होता है, हायरार्की का मतलब क्या होता है, एनार्की का मतलब क्या होता है, मैट्रियार्की का मतलब क्या होता है, पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है। आपको अगर मालूम हो, किसी भी वर्ड को आप देखो जो स्क्रीन में है, या ऐसे ढेर सारे वर्ड जो आज के सेशन का हिस्सा है, वर्ड्स आर पावरफुल, वर्ड्स आर वेपन्स, वर्ड्स आर वेपन्स। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो ऑन टू अ वॉर, बट मेरे लिए, तबरेज सर के लिए, वर्ड्स आर वेपन। और ये मेरा न्यू फाउंड लव है। जब तुम्हारे एज में था तो मुझे इससे बहुत मोहब्बत हो गई थी और मैं समझ गया था। पिछले 2-3 क्लास में आप भी समझ गए होगे मेरा रुझान आप भी समझ गए होगे तबरेज सर को वोकैबुलरी से कितना प्यार है। और अब तो मैं इसमें फोड़ दूंगा। सो ये वीडियो मैं इसलिए यूट्यूब में डाल रहा हूं ताकि बच्चे देख सकें कि वोकैबुलरी का क्या इंपॉर्टेंस है और हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। वोकैबुलरी का, जैसा मैंने बताया, एक तो है कि वोकैबुलरी सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आएगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। मान लीजिए 3-4 नंबर का किसी एग्जाम में आ रहा है और आपकी वोकैबुलरी टॉप क्लास है, 4 to 5 मार्क्स विल गिव यू एन एज ऑफ 15 परसेंटाइल। किसी एग्जाम को, एनमैट को, अगर 1 लाख बच्चा दे रहा है तो 15,000 बच्चों से आप आगे निकल जाओगे बिकॉज ऑफ योर वोकैबुलरी पावर, नंबर वन। दूसरा, एमबीए की डिग्री में एक बहुत ही पावरफुल चीज तुम्हें सिखाई जाएगी, एमबीए जार्गन। एमबीए जार्गन करके आपको एमबीए, चूंकि मैंने एमबीए किया नहीं है, लेकिन मेरे पास एक किताब है जिसमें वो सारी बातें हैं कि हार्वर्ड में क्या पढ़ाया जाता है। उस बुक का नाम है 10 डे एमबीए। 10 डे एमबीए। उस बुक में एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, एमबीए जार्गन। यूं तो जार्गन का मतलब है बकवास करना, यूं तो जार्गन का मतलब है बकवास करना, लेकिन एमबीए जार्गन को समझ सकता है वो आदमी जो सेल्स का आदमी है। आपको वाटर प्यूरिफायर बेचना है ना। आपको वाटर प्यूरिफायर बेचना है गांव में जाकर के, जो लोग कुएं का पानी पीते हैं और उनके पास पैसा है। आप पंजाब के किसी गांव में हैं, आपको वाटर प्यूरिफायर बेचना है, तो आप क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हो? आप बोलते हो इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, आरओ है। अब वो लोग जो जानते नहीं कि आरओ क्या है, पैसा है, गांव के लोग हैं, कुएं का पानी पीते हैं, आपको फिल्टर बेचना है, आपने आरओ वर्ड इस्तेमाल कर दिया। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अभी जब ऐसे सवाल आप करोगे, पब्लिक बोलेगी ना भैया, हल्दी है, मिर्चा है, नमक नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एमबीए जार्गन है, वहां पे भी वोकैबुलरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इंपैक्ट डालता है। अगर किसी ने कोई सेंटेंस कहा, कोई आपके कॉलेज में आया है, कोई लेक्चर दे रहा है और उसने बीचों बीच में एक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, कोहोर्ट। कोहोर्ट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। आप यूट्यूब में जाके देखेंगे, जो स्टूडेंट्स हमारे आईएसबी हैदराबाद से क्वालिफाई किए, पढ़ के निकले, जिनका स्कोर जीमैट में 760 आउट ऑफ 800 रहा, जो किट के स्टूडेंट हैं, उनका जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो उसमें वो लोग कह रहे हैं कोहोर्ट, कोहोर्ट, COHORT। तो बच्चों ने कमेंट में लिखा कि भैया इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी मैं समझ रहा हूं, मैं गांव देहात का बच्चा हूं, मुझे कोहोर्ट का मतलब पता है ना। तो तो वोकैबुलरी एकदम पावरफुल बना रहा है। लेट अलोन छोड़ दीजिए। आप एमबीए कहां से करेंगे, मेरा पैकेज क्या होगा, मेरे पापा का नाम क्या है, मैं किस गांव को बिलोंग करता हूं, मुझे ये देखना है कि वर्ड्स आर पावरफुल। अभी ये वर्ड्स जो भी देख रहा है ना, मेरी क्लासेस को, मेरे पीपीटी को, चाहे घर में वाइफ बैठी हुई वो भी कह रही है कि भैया ये मुझे मुझे ये क्लासेस लेनी है। उमाकांत सर ने ये पीपीटी बनाया है ना। एक एक हिंदी माध्यम के छात्र हैं हम लोग, क्योंकि इसमें गजब का पावर है। अगर मेरे को समझ में आता है ना कोई वर्ड, तो आई एम गेटिंग एक्सेस टू न्यू क्राउड। फॉर एग्जाम्पल, मैं उड़ीसा में आया और उड़ीसा में आने आने के बाद मैं 4 लाइन उड़िया में बोल पा रहा हूँ,
व्हाट इज हैपनिंग, आई एम गेटिंग एक्सेस टू न्यू क्राउड। मैं लखनऊ गया, 4 लाइन में उर्दू में बोल पा रहा हूं, आई एम गेटिंग एक्सेस टू न्यू क्राउड। मैं बैंगलोर गया, 4 लाइन में इंग्लिश में बोल पा रहा हूं, आई एम गेटिंग एक्सेस टू न्यू क्राउड। बंगाल में बंगाली में बोल पा रहा हूं। तो आप वोकैबुलरी को पहले तो अपने जीवन में उतार लीजिए। जो मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए इनरोल्ड और जो नॉन इनरोल्ड, सब बच्चों को बोल रहा हूँ, वोकैबुलरी सेल्फलेसली अपने लाइफ में उतार लीजिए। मत सोचिए हिंदी और इंग्लिश और उड़िया के बारे में, उर्दू के बारे में, आप वोकैबुलरी अपनी लाइफ में उतार लीजिए। अब जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहा हूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते पढ़ते एक वर्ड आ गया, एवंगार्ड। ठीक है, फॉरेन वर्ड्स आ गया, एवंगार्ड। अब एवंगार्ड का मतलब मुझे पता है, 2006 में इसके ऊपर मैंने कहीं पे बहस की थी, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब वो होगा। अब एवंगार्ड का मतलब अगर किसी को नहीं पता है, स्पेलिंग थोड़ा अजीब सा है, ठीक है, इसका मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो वो पूरा का पूरा पैसेज उसके लिए डल हो जाएगा। मैं चाहता हूं मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ही मतलब एग्रेसिवनेस के साथ, सौरव गांगुली अंदाज में जो है वोकैबुलरी को कैच करें। यहां बैठे बैठे क्लास में कसम खाएं, और जो बच्चे यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं वो कसम खाएं कि चाहे आप क्लास में कुछ पढ़ाओ ना पढ़ाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता है, वोकैबुलरी हम इसको अपनाएंगे। ठीक है, आप सब अनम्यूट करके बोलिए कि आप वोकैबुलरी को कब्जा करने वाले हैं, वोकैबुलरी को अपने जिंदगी में शामिल करने वाले हैं या नहीं। हाँ या ना में जवाब दो। असीम पुण्यांश मेरा कि हाँ सर, हम ये वोकैबुलरी के लिए आपको कभी हाँ शिकायत का सर। मौका नहीं देंगे। यस सर। ठीक है, चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं आज की क्लास। सर जो वर्ड बोले, क्या वर्ड था वो? एवंगार्ड आएंगे बेटा, फॉरेन वर्ड्स में आएंगे। एवंगार्ड है, फोपा है, फोपा, फोपा, है ना। ठीक है, ऐसी मिस्टेक जो पब्लिक में हो जाए और आप इम्बैरेस्ड हो जाए। अब वो मिस्टेक्स मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन तुम सब बहुत अच्छे समझ रहे हो, 2-4 ऐसे मिस्टेक्स हैं जो इंसान से हो जाती है। पब्लिक में बैठा है ना, और उसको अरे ये गलती हो गई, किसी ने टोका, देख भाई ऐसा ऐसा है। ठीक है, फोपा। ठीक है, ये एक हो जाता है। एक होता है न्यूमरो यूनो, टी शर्ट्स में लिखा रहता है न्यूमरो यूनो, बहुत सिंपल सा, ये है नंबर वन, नंबर वन। बहुत सारे ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं आपको पता नहीं है, जैसे टिफिन, टिफिन फॉरेन वर्ड्स है आपको पता नहीं है। रिक्शा फॉरेन वर्ड है, और फॉरेन में भी कौन, इटालियन नहीं, फ्रेंच नहीं, इंग्लिश नहीं, जापानीज वर्ड है ये टिफिन और रिक्शा। तो जब मैं बचपन में, जब छोटी डिक्शनरी, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी थी मेरे पास, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी थी, उसमें मैंने पहली बार जब टिफिन और रिक्शा के स्पेलिंग ढूंढा, मुझे 2 वर्ड मिले ही नहीं। मैं बड़ा हैरान रह गया कि हम लोग रिक्शा यूज करते हैं, ऑटो रिक्शा, टिफिन, और वो वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी नहीं है। मैं सबको जाके बोलने लग गया कि डिक्शनरी गलत है। जब मैं बड़ा हुआ मुझे मालूम चला ये इंग्लिश के वर्ड ही नहीं है। जैसे पिछली क्लास में मैं बात कर रहा था जगर नॉट के बारे में, इसके बारे में बात कर रहा था, आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड होने वाला है, जो उड़ीसा के अंदर, पुरी के अंदर भगवान लॉर्ड जगन्नाथ के वर्ड से निकल कर आया है, जगन्नाथ, जिसका मतलब होता है एक बड़ा सा रथ यात्रा। और हम उड़ीसा वालों को, हमें ना मालूम है ये वर्ड, कल को ये एग्जाम में आ जाए, कल को किसी पैसेज में इसका इस्तेमाल हो जाए तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं विद लॉर्ड्स ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन, कि भैया आज हम लोग ये कसम खाते हैं वोकैबुलरी को अपन छोड़ेगा नहीं। मेरे पास बुक है, नॉर्मल लिविस की बुक है, अपने पास क्वांटिका की बुक है, कोई बच्चा आईएमएस में पढ़ता है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप वहां से बुक उठा लो। कोई बच्चा टाइम में पढ़ता है, आप वहां से बुक उठा लो। वोकैबुलरी आपके कब्जे में होनी चाहिए, खामोशी के साथ एकदम। ठीक है, वोकैबुलरी आपके कब्जे में होनी चाहिए। आइए, एक तो पेडेस्टल आपने देखा होगा, पेडेस्टल, ठीक है। एक आपने देखा होगा पोडियम, एक आपने देखा होगा पेडेस्ट्रियन। ठीक है, जो भुवनेश्वर में रोड के साइड में लोगों को चलने के लिए जो जगह बनाई जाती है, वहां जो लोग चलते हैं। तो एक तो ये पीईडी, पेड जो है, इसका मतलब पांव होता है। ठीक है, पांव होता है, उससे ढेर सारे वर्ड्स हैं, उसका पीपीटी में नहीं बनाया, लेकिन एक और पेड है, वो पीएईडी से बना है, जो कहीं कहीं पे पीईडी भी हो जाता है, इसका मतलब बच्चा है, बेबी है। याद करने के लिए पेडियाट्रिशियन याद रखिएगा, ये शायद आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि पेडियाट्रिशियन का मतलब वो डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता है। ठीक है, मेडिकल में जाके जब खड़े हो जाओगे ना, मेडिकल दुकान में ऊपर देखोगे इस नाम से, पेडो, पेडो नाम से बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, बच्चों को खिलाने वाला, पिलाने वाली चीजें, सब हाँ ये। सर। जी जी बेटा, तो ये चीज जो है बच्चों से स्टार्ट हुआ। अब मैं जान करके हैरान हो गया कि इसी पेड़ से पेडागोग बना है।
एक वर्ड और मार्केट में बहुत फेमस है, प्लीज नोट्स में लिखिए, डेमागोग। डेमागोग, डेमा, डेमो, ये डेमन से नहीं बना है। डेमो का मतलब बहुत इजीली आप गेस कर सकते हो। डेमन, डेमन वाला डेमो नहीं है ये डेमोन्स्ट्रेशन वाला डेमो नहीं है, ये डेमोग्राफी वाला डेमो है। इसका मतलब आदमी, लोग, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, रिमेंबर, याद रहेगा बच्चों, हाथ उठाओ। डेमोग्राफी मुझे याद रहेगा सर, स्टडी ऑफ पीपल, लोगों के बारे पढ़ना, डेमोग्राफी, लोगों का राज होना, लोकतंत्र होना, कॉन्स्टिट्यूशन होना, वोटिंग राइट होना। वोटिंग राइट को कहते हैं फ्रेंचाइजी। अगर कभी किसी मैगजीन में, कभी किसी न्यूज़पेपर में आपको मिल जाए एक वर्ड, डिस एन फ्रेंचाइजमेंट, डिस एंड फ्रेंचाइजमेंट, तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने गवर्नमेंट से आपसे वोटिंग राइट छीन लिया है। इस कम्युनिटी को, इस कॉम को डिसएनफ्रेंचाइज कर दो। हम नहीं चाहते कि उनको वोटिंग राइट्स मिले। जिनको वोटिंग राइट्स मिल जाए, अगर देश के हर एक नागरिक के पास वोटिंग राइट्स है, उसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमो कहां से आया? ये डेमो आदमी से आया। डेमोक्रेसी लोग, डेमोग्राफी उनकी स्टडी, डेमागोग उनका लीडर, ये तीनों वर्ड डेमो से बना है। और पेडागोग मतलब, वैसे तो इसका मतलब टीचर था, लेकिन आज वक्त के साथ धीरे धीरे बदल गया। आज पेडागोग का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हर बात पे ज्ञान देता है, जो आपके ग्रुप में है और आप उसे बाबा रणछोड़ दास बुलाते हैं। पेडागोग बना कहां से है? बच्चों से है। ठीक है, पेडागोग का मतलब वैसे अमूमन लिटरल मीनिंग जो है वो टीचर है, लिटरल मीनिंग जो है टीचर है, लेकिन पेडागोग का मतलब हो गया टू शो ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज। होता है ना, ग्रुप में हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर रहे होते हैं और एक बंदा हर बात पे नॉलेज दिए जाता है। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मतलब आप डिक्शनरी से देख लेना। कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कम इस्तेमाल होने वाला कैट का, इनमैट का फेवरेट हो जाएगा। कल को पैसेज में आएगा पेडागोगी, 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 पैसेज में 10 जगह होगा, आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे बिरयानी में कंकर मिल गया है। आरसी पैसेज करते वक्त अगर एक वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो लगेगा जैसे बिरयानी का पूरा प्लेट किसी ने दे दिया हो, भूखे पेट आप बैठे हो और कंकर मिल गया आपको। तो पेडागोग जो है उसका मतलब हो गया अ टीचर। ऐसे जनरली टीचर, पेडागोगी, हमारे यहाँ ये वर्ड का इस्तेमाल ऐसे होता है कि यहाँ की पेडागोगी सिस्टम सही नहीं है, यानी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। ठीक है, डेमागोग का मतलब लीडर, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, डेमोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ पीपल। ठीक है, पेडेस्टल का मतलब, आपको याद है पेडेस्टल, बहुत जगह आपने देखा होगा, पांव रखने की जगह पेडेस्टल है ना। पोडियम का मतलब याद है आपको? स्टेज के ऊपर होता है ना पोडियम, इसी से बना है ना आपका वो ट्राइपॉड, रिमेंबर, कैमरा रखने के लिए ट्राइपॉड आता है। कितना खूबसूरत वर्ड है यार, कितना खूबसूरत, कितना पावरफुल है। आ हा हा, मैं दुनिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने वोकैबुलरी नहीं सीखी और मुझे मौका दिया पढ़ाने का। अगर दुनिया का हर इंसान वोकैबुलरी सीख जाए तो अपने सर को सब हवा में उड़ा देंगे। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ट्राइपॉड, कौन सा ट्राइपॉड? जो कैमरा को पकड़ रहा है। पोडियम, कौन सा पोडियम? स्टेज में खड़ा होकर टीचर लेक्चर मारता है, तुम वहां पे एक टेबल नुमा एक चीज रख देते हो, जिसपे वो रख करके, कितना फंक्शन में आप देखोगे स्टेज पे खड़ा होकर के, वो चतुर बोल रहा था थ्री इडियट्स मूवी में, स्टेज पे खड़ा होकर के, है ना। तो वो जब बोल रहा था, वो वहां पे पोडियम, पेडेस्टल, पेडल, बहुत वर्ड्स हैं, उसका पीपीटी भी नहीं है मेरे पास। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डेमोगोग, इधर हमने पढ़ लिया पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर, पेडागोग, बच्चों से ही बना है। फिर मैं देखा ये पेडागोग तो समझ, ऑर्थोपेडिक का मतलब मेरे को पता है। ऑर्थो का मतलब तो हड्डी होवे है, ऑर्थो का मतलब तो हड्डी होता है। तो मैंने तुरंत नेट पे सर्च किया कि भैया ऑर्थोपेडिक तो मैं बचपन से जान रहा हूं, बोन्स का इलाज करने वाला, जॉइंट्स का इलाज करने वाला, हड्डी बैठाने वाला, लेकिन इसमें पेडिक क्यों लगा है? पेडिक, पेडिक का मतलब डॉक्टर तो नहीं होता। ऑर्थोलॉजी होता तो मैं मान लेता। मैंने नेट पे सर्च किया कि ऑर्थोपेडिक का रूट वर्ड क्या है। उसने बोला ऑर्थो और पीडिया। पीडिया का मतलब जो बीमारी, हड्डियों का, ज्वाइंट का, वो बीमारी जो बचपन से तुम्हारे जिस्म में रह गया हो, जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक वो डिजीज है जो वक्त के साथ जिस्म में रह जाए, उसे हम क्रॉनिक कहते हैं। और ऑर्थो जो पेडिक है, इसका मतलब हड्डी की वो बीमारी जो बचपन से। तो फिर मैंने देखा भैया इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया तो हम सब जानते हैं और हम लोग बहुत श्योर हैं, हम लोग बहुत श्योर है कि भैया इसमें बच्चों का तो कोई रोल ही नहीं है। तो फिर इसको सर्च किया, आप देख लेना, सर्च करना। तो इनसाइक्लोपीडिया का मतलब ये आया कंप्लीट, राउंड, राउंड में सर्कल बना करके कंप्लीट नॉलेज।
360 डिग्री उसका नॉलेज हो जाए। जैसे आप कह सकते हैं कि तबरेज सर को एमबीए एंट्रेंस एग्जाम का, अब तबरेज सर इंसाइक्लोपीडिया हो गए हैं। ठीक है। कोई भी वर्ड अपने मतलब को 1000 सालों में बदल देता है। कोई भी वर्ड अगर वो ज्यादा यूज हो रहा है, 1000 सालों में अपने मतलब को बदल देता है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब अमूमन स्टार्ट हुआ होगा बचपन में पढ़ाया जाने वाला नॉलेज, कोई ऐसा नॉलेज जो बचपन से लेकर बड़ा तक, बुढ़ापे तक पढ़ाया जाए और पूरा आपको आ जाए एंटायर लाइफ स्पैन के लिए। अब तो हमें पता है इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या है, अब तो हमें पता है ऑर्थोपेडिक का मतलब क्या है, अब तो हमें पता है कि पेडियाट्रिशियन का मतलब क्या है, अब तो हमें पता है कि पेडागॉग का मतलब क्या है, और हम गेस कर सकते हैं पेडोलॉजी का मतलब। क्लियर, लॉजी मतलब साइंस, पेडा मतलब बच्चा, बच्चों के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसका इस्तेमाल कम होता है, इसका इस्तेमाल कम होता है। ये पेडोडोंटिक्स जो है, इसके नाम पे एक टूथपेस्ट आता है बच्चों के लिए, बहुत ही मीठा मीठा टूथपेस्ट होता है, हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, महंगा होता है, मीठा होता है, वेरी स्वीट। पेडोडोंटिक्स इस नाम का टूथपेस्ट आता है बच्चों के लिए, है ना। अभी आपके घर में बच्चे नहीं है, आपको मालूम नहीं चलेगा, लेकिन आप देखो बच्चों, लगभग लगभग कोई ऐसा वर्ड इसमें असीम जो आपको दिक्कत महसूस होती हो, कोई ऐसा वर्ड बच्चों। सर अब जो पहले बोले कि पीईडी का मतलब एक होता है फुट, और एक ऊपर लिखे थे पीएईडी स्लैश देके पीईडी देके उसमें बेबी लिखे थे। हम्म। तो बिल्कुल सही। ये दोनों वर्ड को कैसे जानेंगे हम, कौन सा बेबी को प्रीफर कर रहा है, कौन सा फूड को प्रीफर कर रहा है? नहीं जानेंगे, मान ले हमको नहीं पता, नहीं मालूम, मान ले मेरे को नहीं पता। ठीक है। हम ये सब कहानियां, ये सब रूट वर्ड्स का अल्टीमेट पर्पस क्या है, जब आपका पेडागोग आएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। आप ये वर्ड को लेके इतना पढ़ोगे और फिर इसको इतना यूज करोगे कि आपको मालूम चलेगा। अभी कोई, अभी आपको अभी अभी 10 वर्ड तो आप सीखे ना, कि पेडेस्टल क्या होता है ना, आप समझ गए, हाँ पांव का इस्तेमाल हो रहा है। आप समझ गए पोडियम क्या होता है ना। आप समझ गए ट्राइपॉड क्या है, 3 पांव वाला कैमरा जो स्टैंड होता है, ठीक है, आप समझ गए। तो वक्त के साथ आप समझ जाएंगे। आपको रूट वर्ड से कोई चीज याद नहीं रहेगा, क्योंकि अगर रूट वर्ड से चलोगे बेटा, तो रूट वर्ड सिर्फ पढ़ाया जाता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि आप एक लिंक ढूंढ के याद रखें। इनसाइक्लोपीडिया में किसी को पता हो कि एन साइकिल क्या है, सर्कल, और पीडिया क्या है, बच्चा, तो सर्कल और बच्चा को मिलाकर वर्ड गेस नहीं कर पाओगे। जब टीचर पढ़ाता है कोई थ्योरम, हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ा रहे हैं, तो ज्योमेट्री में वो थ्योरम आज के डेट में कैट की क्लास में पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चा समझ करके याद रख सके। कैट के एग्जाम में थ्योरम नहीं आने वाला, है ना, उसका एप्लीकेशन आएगा, तो वो कभी भी आपको दिक्कत नहीं देगा। इसमें ऐसे कोई वर्ड जो याद करना मुश्किल हो, पेडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर, पेडोडोंटिक्स डेंटल केयर ऑफ चिल्ड्रन, पेडोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेडागॉग बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्थोपेडिक हड्डियों का डॉक्टर, और इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, जस्ट टू रिवाइज। क्रॉनिक मतलब सीवियर लॉन्ग टाइम वाला इलनेस, सिंक्रनाइज मतलब घड़ी को मिलाना, वैसे आज के जमाने में लोग यूज कर रहे हैं सिंक करने के लिए। क्रॉनिकल मैगजीन आती थी, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, इसी से वो फेमस मीम है अमित शाह जी का। क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी हिस्ट्री के किताबों में आखिरी पेज में हर एक इवेंट को ईयर वाइज या टाइम के ऑर्डर में सजा दिया जाता था, उसको क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स बोलते थे, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ये मेरा फेवरेट वन है, बिल। सर आपने मतलब पहले कभी बोला था ना कि क्रोनोलॉजी मतलब स्टेप बाय स्टेप बोल के, तो यहाँ नहीं, पर क्रोनो का रूट कभी नहीं वर्ड। बेटा, क्रोनोलॉजी का मतलब टाइम के हिसाब से, स्टेप बाय स्टेप, टाइम वक्त के ओके। हिसाब से, स्टेप होगा वक्त के साथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चावल कैसे बनाएंगे, समझाइए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। चावल कैसे बनाएंगे, गैस ऑन करेंगे, बर्तन धोएंगे, पानी चढ़ाएंगे, चावल डालेंगे। वक्त का मतलब हिसाब ये है कि आगे वाला काम पीछे ना हो जाए, पीछे वाला काम आगे ना हो जाए। जैसे, आगे ना हो जाए। जी बेटा, जैसे कि मान लीजिए, चलिए मैं आपको 4 चीजें देता हूं। डीमोनेटाइजेशन, 370 वो कश्मीर वाला रूल, वुमेन रिजर्वेशन सर बिल, आर्टिकल 370। हाँ आर्टिकल 370। ऐसे करके 4 मोदी गवर्नमेंट का कोई चीज याद कीजिए, और आपको दे दिया जाए जीके में। अब तो आईएफटी नहीं रहा दुनिया में, आईएफटी के एग्जाम में जीके में दे दिया जाए कि उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा दो। ठीक है, तो आप सजाइए फिर, तो वो चीज होता है। हाँ हाँ तो सर पहले जी, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद आर्टिकल 370 हटा दिया क्योंकि ब्लैक मनी वहां से हटा बोल के आर्टिकल 370 को हटाया।
उसके बाद उसके याद नहीं। जो बुक का मैं दीवाना हूं, नॉर्मन लिविस, वर्ड हाँ पावर सर। मेड इजी, उस बुक में कहानी लिखी थी, मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसमें लिखा था वर्ड्स आर लाइक कैल्शियम पिल्स। वर्ड्स को जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये उस दवा के जैसा है जो डॉक्टर ने आपको दिया है, मल्टीविटामिन की तरह। अगर एक इंसान मल्टीविटामिन खा रहा है, तो क्या वो खाना नहीं खा रहा है? खाना खा रहा है ना। तो हाँ सर। vocabulary classes are supposed to be mixed with a lot of reading habits. तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा। जब तुम पढ़ोगे ना और ये सब वर्ड वहां मिलेगा ना, तो तुम्हें अच्छा महसूस होता है, ठीक है, तब जाके तुम्हें मजा आएगा। तो हमने सिर्फ नॉर्मल लिविस पढ़ के वर्ड को काबू नहीं किया। आई यूज टू रीड अ लॉट, रीडिंग भी करता था मैं, और जब उस रीडिंग के दरमियान कोई एक वर्ड मुझे मिल जाता, हासिल हो जाता, बड़ा मजा आता। आइए बेल वार्ड को देखते हैं। मेरी फेवरेट मूवी रंग दे बसंती में गाना था, बी अ रिबेल। तो ये रिबेल का मतलब हम सब जानते हैं कि रिबेल का मतलब क्या होता है, विद्रोह करना, है ना। क्रांतिकारी जो देश की आजादी की लड़े थे, उनको हम लोग रिबेलियन कहते हैं। ये बड़ा ही पॉजिटिव सेंस में आता होता है, रिबेलियन। रिबेलियन विद्रोही, रिबेल मतलब विद्रोह करना, ये वर्ब है और ये नाउन है ना। वर्ब है, ये नाउन है, रिबेल और रिबेलियन। इसी से बना है बेलिग्रेंट, वही बिल्कुल रिबेल से मिलता जुलता। बेलिग्रेंट, वॉर के लिए तैयार। उसी से मिल बना है बेलिकोज। जैसे अभी गाजा पट्टी में, है ना, इन्वायरमेंट कैसा है, बेलिकोजी, बेलिकोज इन्वायरमेंट है ना। गाजा स्ट्रिप में अभी जो 10 लाख लोग रह रहे हैं, वहां पे जंग चल रही है, जंग। कुछ लोग कह रहे हैं आई स्टैंड विथ इसराइल, कुछ लोग कह रहे हैं आई स्टैंड विथ फिलिस्तीन, कोई नहीं कह रहा है आई स्टैंड विथ पीस। ठीक है, सो आई प्रे टू गॉड कि पीपल स्टैंड विद द पीस। सो बेलिग्रेंट का मतलब बेलिग्रेंट, बेलिग्रेंट एग्रेसिव से भी 2 कदम आगे, विराट कोहली टाइप, बेलिग्रेंट तैयार लड़ाई के लिए। बेलिकोज इन्वायरमेंट, एम्बियंस, माहौल, क्षमा, वॉर लाइक जैसा। ठीक है, एंटी बेलम, वेरी इजिली कैन बी गेस। ये जो एंटे है ना, ये एंटे वर्ड, ये खुद में अपने आप में एक रूट वर्ड है। ये एंटे वर्ड जो ना खुद में अपने आप में रूट वर्ड है। एंटे का मतलब होता है वक्त में पहले, याद रखना, वक्त में पहले। बता रहा हूं मैं, बहुत खतरनाक खतरनाक वर्ड मिलेगा तुम्हें। एंटी डायलुवियन, बहुत खतरनाक वर्ड मिलेगा आरसी में। और ये एंटी नहीं है बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, ये एंटी नहीं है, ये एंटे है, एंटे है। ये एंटे या एंथे, ये आया हुआ है किससे, वक्त में पहले। जैसे एंटी बेलम, एंटे मतलब पहले, बेल मतलब वॉर, वॉर से पहले। So I'm not going to discuss all the words that are prefixed with ante, ante, not anti, not anti, ante, ठीक है। एंटीसीडेंट, एंटी डायलुवियन, एंटी बेलम, कितना वर्ड डिक्शनरी में निकालोगे, डिक्शनरी में निकालोगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। और सब में वक्त का एहसास है। जैसे पोस्ट, POST, वक्त का एहसास है। पोस्ट का मतलब कोई काम हुआ उसके बाद, पोस्ट क्लास होमवर्क, प्री क्लास असाइनमेंट, पोस्ट क्लास डिस्कशन, पोस्ट क्लास डाउट सेशन, पोस्थुमसली, पोस्थुमसली, वही पोस्ट से बना है। मरणोपरांत, मरने के बाद, ही गॉट परमवीर चक्र पोस्थुमसली, ही गॉट नोबेल प्राइज पोस्थुमसली। तो पोस्ट का मतलब किसी चीज के बाद होना, और एंटी का मतलब वक्त में पहले होना। तो एंटी बेलम, आई बिलीव मेरे बच्चे नहीं भूलेंगे, प्रीसीडिंग अ वॉर, जंग से पहले। मान लीजिए जंग से पहले इसराइल और फिलिस्तीन लोग जो है बैठ के बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा एक मीटिंग करते हैं, पहले गूगल मीट कर लेते हैं, सामने में मिलेंगे तो एक दूसरे को उड़ा देंगे, तो हम लोग गूगल मीट करते हैं। मान लीजिए गूगल मीट में बैठे हुए हैं वो लोग, उस मीटिंग का नाम होगा एंटे बेलम, वॉर से पहले। ठीक है, सो आई होप। और मैंने ये वर्ड ऐसे ही लिख दिया, एम्बेलिशमेंट, ये मेरा फेवरेट वर्ड था। जब मैं वोकैबुलरी की दुनिया में डूबा हुआ था, उस वक्त जितने वर्ड बेल से स्टार्ट होते थे वो सब जंग के लिए थे। लेकिन ये एम्बेलिशमेंट जो होता है, एम्बेलिशमेंट, इसमें बेल का कोई रोल नहीं है। इसीलिए जानबूझ के लिखा तुम्हें कि कल को ये वर्ड तुम्हें मिल जाए तो तुम ये ना कहना कि इसमें भी जंग है, जबकि इसमें खूबसूरती है, डेकोरेट करना।
एम्बेलिशमेंट, डेकोरेट करना, घर को सजाना, पर्दा लगाना, फ्रिंज लगाना, है ना, फेस्टून्स लगाना, डेकोरेट करना, झालर वालर लगाना, आपका काम है इसका मीनिंग ढूंढना, इसका सेंटेंस पढ़ना, एक दोस्त को कॉलेज में पकड़ना और उसको ये वर्ड समझाना कि बेल से जितना भी वर्ड आता है उसमें जंग का ऐलान होता है, लेकिन एम्बेलिशमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सर आपने अभी एंटीबेलम बोला कि टू प्रोसीडिंग ए वॉर। अभी जैसे मतलब मैंने कल एक ऐसी मूवी देखा जो कि वॉर कर रहे हैं, उनको कुछ एक चीज चाहिए, जैसे कि अभी हमारे इंडियन आर्मी वॉर कर रहे हैं कश्मीर को अपने पास बनाए रखने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी वाला वॉर कर रहे हैं कश्मीर लेने के लिए। उसका मीनिंग क्या होता है सर? मतलब उसके लिए तो भी कोई एक वर्ड होगा ना? वहां पे, हाँ, वहां पे तो एक तरह से देखो, रिबेलियन, वो जो मिलिटेंट हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, वहां हाँ पे सर। उस तरह का वर्ड आ जाता है। अभी जैसे मैंने कहा, हमारे देश के लिए आजादी में जो लोग लड़ रहे थे, उन लोग बोलेंगे टायरेंट, टेररिस्ट कौन बोलेगा? भगत सिंह को टेररिस्ट कौन बोलेगा? जो पाकिस्तानी जालिम वाले। है ना। लेकिन हमारे हाँ, लिए भगत सिंह क्या है? हीरो है, शहीद है। हीरो है। जी। करेक्ट। तो जो तूने बोला ना वो बिल्कुल वैसे ही मैच किया। तो एक के लिए वो टायरेंट, टेररिस्ट, और एक के लिए वो मिलिटेंट ग्रुप है भाई। जैसे माओवादी होते हैं, है ना, तो कोई उसको टेररिस्ट बोल रहा होता है और कोई उसको, जाके देखोगे, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में उल्फा ग्रुप है, वैसे ही श्रीलंका में एलटीटी ग्रुप है। अल्फा बोल के है ना सर? उल्फा है। उल्फा, ULF है। हाँ, क्योंकि सर तब में था तभी नॉर्थ ईस्ट में, तभी उनका अटैक हुआ था। हम्म। होता रहता है, हमारे वहां रांची के पास होता रहता है। ठीक है। अब हम लोग एक वर्ड पढ़ रहे हैं, वो है आर्की और क्रेसी। इसमें काफी वर्ड्स थे, मतलब मैंने उसको लिया ही नहीं। और इसमें आपको ध्यान रखना होगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आर्की का मतलब ऐसे होता है रूल, और क्रेसी का मतलब भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब लगभग लगभग सेम है। तो दो पीपीटी में मैंने कवर कर दिया जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा हम लोग सुनते हैं। जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में, व्हेन समबडी टेक्स द फीडबैक कि भैया वहां कैसा है माहौल, तो लोगों ने, उड़ीसा के लोगों ने मुझे समझाया कि नवीन पटनायक जो गवर्नमेंट चला रहा है ना सर, वो असलियत में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि ब्यूरोक्रेसी है। मतलब जिस काम के लिए जो असाइन हुआ है ना वो वही काम करता है। अगर मैंने कहीं जीरो पॉलिटिक्स देखा है ना, तो वो उड़ीसा में देखा है। और इसीलिए लोग फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बरकत है यहाँ के कामों में, यहाँ के रोजगार में। लोग बाहर से यहाँ रहने आ रहे हैं, नॉट दी अदर वे राउंड। रीजन क्या है कि गवर्नमेंट नाम का कोई, आपको याद होगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत फेमस डायलॉग मारे थे एक, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम करके, याद है कोई डायलॉग था उनका? मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम करके कुछ डायलॉग था, मैं भूल रहा हूं। वो असल में नवीन पटनायक ने कर दिखाया। इट इज रूल्ड बाय ब्यूरोक्रेसी। कोई काम किसी को करना है ना, वही कर रहा है, बीच में सर कोई एंट्री नहीं मिनिमम मारना। गवर्नेंस मैक्सिमम डेवलपमेंट बोल के था सर ऐसा। नहीं, मैक्सिमम गवर्नेंस था, मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम कुछ था, दूसरा वर्ड था। तो नेट पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा है कि जैसे समझ लीजिए कि कोई एग्जाम हुआ, एग्जाम के में आपका रैंक आया, रैंक में आने से आपको सीट मिला। लेकिन यही काम यूपी में हो जाए, यही काम बिहार में हो जाए, तो अब आपने एग्जाम दिया, रैंक भी आया, सीट भी मिला, लेकिन वहां चार बच्चे और बैठे हुए हैं जिन्होंने ना एग्जाम दिया, ना रैंक आया, ना सीट मिला। तो साइड से लैटरल एंट्री हो गई। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि अगर कोई चीज तरीके से होनी तो तरीके से होएगी, पॉलिटिकल पार्टीज का दखल नहीं होगा उसमें। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स जो आप लोग बोलते हैं, आईएएस ऑफिसर को बोलते हैं, आईपीएस को बोलते हैं, आईएफएस को बोलते हैं, पुलिस वालों को बोलते हैं, सब कोई ब्यूरोक्रेट, चाहे वो बैंक में भी काम करो, ब्यूरोक्रेट्स है। तो जो नियम कानून के तहत चल रहा है, जो आपने ढांचा तैयार किया था गवर्नमेंट का, उसी पे चल रहा है, वही ब्यूरोक्रेसी है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट को लाने का प्रोसेस है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट में कौन आएगा, दैट प्रोसेस इज डेमोक्रेसी। किस तरह से आएगा? ऑटोक्रेसी नहीं है यहाँ, यहाँ डेमोक्रेसी है। यहाँ ऑटोक्रेसी नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है, वो वहां पे है। और दूसरा जो अब आ रहा है ब्यूरोक्रेसी, ये गवर्नमेंट चलाने का प्रोसेस है। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट सर वो कैसे जो आपने चलेगा। बोला ना
वो मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है सर। हाँ, इसका मतलब क्या बोल रहे थे नरेंद्र मोदी? बोल रहे थे कि हम दखल नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि कर नहीं पाए, वो पूरा दखल है, कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, अननेसेसरी इंटरफेरेंस। हाँ, वो दखल पूरा दखल है। अभी कोई आदमी के ऊपर कोई इल्जाम लगा, वो ब्रिजभूषण के ऊपर कोई इल्जाम लगा, तो जो जो रूल है उससे होना चाहिए था, चाहे वो किसी पार्टी का होता, किसी पार्टी में। क्योंकि यही चीज होता है, यही प्रॉब्लम है देश में हम लोग के, कि ब्यूरोक्रेसी चलने देते नहीं है, जबकि डेमोक्रेसी तो है, कहने के लिए तो डेमोक्रेसी है ही। देखो यहाँ डेमोक्रेसी है, जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ऑटोक्रेसी कब होता है? ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक सेल्फ होता है। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है ना? ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, ऑटोमेटिक कोई काम हो जाता है सेल्फ, खुद से। यहाँ ऑटोक्रेसी का मतलब एक आदमी का गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट, साउथ कोरियन गवर्नमेंट, है ना, इस तरह से। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, आहा, आपने एरिस्टोक्रेट सुना होगा, है ना? एरिस्टोक्रेसी मतलब जैसे सऊदिया गवर्नमेंट चलता है, एरिस्टोक्रेट्स वहां के बादशाह चलाते हैं, एरिस्टोक्रेट लोग उन लोग हैं, है ना, रॉयल लोग हैं, लोग चलाते हैं। थियोक्रेसी, ठीक है, वो सतयुग में था, सतयुग जिसको हम लोग कहते हैं। थियोक्रेसी तक, थियो का मतलब गॉड, इसी से बना है थियोसोफी, उसी से बना है थियोलॉजी, ठीक है, उसी से थियोक्रेसी, ठीक है। बहुत सारी कहानियों में, बहुत सारे इंग्लिश मूवीज में भी दिखाएगा थियोक्रेसी, कि इधर गॉड लोग हैं, इधर जो है डेमन लोग हैं, उनकी लड़ाई, उनका वार हो रहा है। जैसे कि अपना वो जो मूवी था, थानोस वाला, जो दुनिया को खत्म करना था उसको, है ना, तो वो जिस दुनिया का आदमी था, वो थियोक्रेसी टाइप का लग रहा था, कि भगवान है और उसके बीच का पंगा है। तो ये सब वर्ड जो है बेटा, वक्त के साथ पढ़ते पढ़ते, ये सब वर्ड जो है ना आपके कदमों पे आके गिर जाएगा, कि भैया जो है मुझे अपना लो। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो का मतलब रिच होता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम एरिस्टोक्रेट, है ना। एरिस्टोक्रेट का मतलब वहां क्लास है, यहाँ प्लूटो कैसे मतलब रिच लोग चला रहे हैं। ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। एरिस्टोक्रेसी पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, प्लूटोक्रेसी थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, कि गवर्नमेंट को किसी अमीर आदमी ने पकड़ लिया है और फिर जो है वो चला रहा है, प्लूटोक्रेसी हो गया है, ठीक है। मोनार्की, मोनार्की, आर्क मतलब रूल करना, मोनो मतलब सिंगल आदमी। अब देखो, मोनार्क का मतलब बादशाह हो जाता है, जबकि ऑटोक्रेसी का मतलब कुछ और हो गया, हिटलर हो गया। कितना खूबसूरत है, यही मेरे को पसंद है इंग्लिश में। ऑटो मतलब सेल्फ बोला मैंने, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, मोनो मतलब एक आदमी, आर्की मतलब गवर्नमेंट। लेकिन मोनार्की का मतलब ओ जमाना, बाहुबली का जमाना, राजा रजवाड़ों, मोनार्क, बादशाह, राजा। ठीक, अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन ऑटोक्रेसी का मतलब तुम्हें जब पेपर में पढ़ते पढ़ते ना, वर्ड के साथ ना एक वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा आपको। ऑटोक्रेसी सुनोगे लगेगा कुछ नेगेटिव बात कर रहा है, बड़ा ही ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है यार, मोदिया किसी का नहीं सुनता है, लोग बात कर रहे हैं, ऑटोक्रेटिक बोल रहे हो उसको। सही है गलत नहीं पता, ये ओपिनियन है, लेकिन वर्ड क्या बोल रहे हो? ऑटोक्रेसी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैट्रियार्की, इस तरह के बहुत सारे वर्ड थे, वहां नहीं लिया मैंने। मैट्रियार्की था, फिर पैट्रियार्की था, अब ऐसा बकवास बहुत हो जाएगा। आपको आर्की का मतलब पता है, मैट्री का मतलब हम लोग के हिंदी भाषा में मात्र, और पैट्री का मतलब पिता, पितृ। मैट्रियार्की मतलब यहाँ माँ नहीं है, यहाँ लेडी है ना। बाहुबली मूवी में वो जो देव, वो थी शिवगामिनी, वो क्या देवसेना। बोली? हाँ, कि मेरा वचन ही मेरा शासन है ना। मैट्री आर्की दिखाया वहां पे, मैट्री आर्की दिखा रहा है, ठीक है। आप लोग नहीं बोलते सोसाइटी को जब लड़कियां गाली देती क्या बोलती है? पैट्री आर्कल सिस्टम है, पैट्री आर्की है, यानी मर्दों का राज चल रहा है, मर्दों का राज चल रहा, नहीं बोलती है? न्यूज़पेपर में पढ़ना, है ना। ये तेरा जो है ना पैट्री आर्कल एटीट्यूड है ना। शादी करके मैं तेरे घर क्यों जाऊं, बच्चे मैं ही क्यों पैदा करूं, बच्चों को मैं ही क्यों पालूं, खाना मैं क्यों बनाऊंगी, तुम क्यों नहीं बना सकते, जॉब पे तुम क्यों जाओगे, मैं क्यों नहीं जा सकते। तो क्या कर रही है? पैट्रियार्कल जो सिस्टम है हमारा, उसको चैलेंज कर रही है। दहेज में पैसा तुम क्यों लोगे, हम क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल सही बात है। तो ये पैट्रियार्की और मैट्रियार्की, यही हुआ, यही हुआ। दोनों में इंसान को चैन नहीं मिलेगा,
दोनों ही एनार्की है, दोनों ही एनार्की है। आर्क का मतलब रूल होना, आर्क का मतलब ऑर्डर होना, आर्क का मतलब सिस्टम होना, एनार्की का मतलब सिस्टम ही खत्म हो जाना। अरे भैया कौन गवर्नमेंट है पाकिस्तान में? हा 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 हा। कोई भी गवर्नमेंट रहे भैया, एनार्की है वहां, एनार्की। अरे कौन है वहां का प्राइम मिनिस्टर? मालूम नहीं, वहां तो एनार्की छाया हुआ है, एनार्की। कुछ है ही नहीं। स्टेट ऑफ नेचर वेयर इज नो गवर्नमेंट, फील्स लाइक देयर इज नो गवर्नमेंट, एनार्की छाया हुआ है, एनार्की। ऐसे हम लोग ये वर्ड का इस्तेमाल गलत जगहों पे कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को रूम में, जहां पे रूम जब है ना मेसी नेचर होता है, लोग बोलते हैं अरे एनार्की कर दिया मेरे रूम में। नहीं, एनार्की वर्ड का इस्तेमाल राजपाट के लिए किया जाएगा। और ये बकवास सा वर्ड था, नेट पे था, कॉपी कर दिया था। ओलिगैर्की, ये अच्छा वर्ड है। ओलिगो, कम लोग, कम लोग। इट्स नॉट एरिस्टोक्रेसी, it's not autocracy, it's not plutocracy. Oligarchy, government by a few people, government by a few people. पैट्रियार्की आ गया, लिखा कुछ और है, लेकिन आप इसका पेपर में, न्यूज़पेपर में इस्तेमाल किसी और तरह करते हैं। ओल्डेस्ट मेल, ये सब लिखा है, बकवास है। पैट्रियार्की का मतलब आज जमाने में ये है कि मर्दों की हुकूमत, आप जो है वो डोमिनेट करना चाहते हो बस। आप मुझसे क्यों सवाल पूछोगे शादी के पहले कि मैं जॉब करूंगी कि नहीं करूंगी? मैं तो अब सवाल नहीं पूछ रही हूं, है ना। एक फिल्म थी ना वो, दिल धड़कने दो, उसमें राहुल बोस कहता है प्रियंका चोपड़ा के मामले में कि मैंने इसे कभी मना नहीं किया कि तुम जॉब करो या ना करो। तो ये फरहान अख्तर बोलता है कि तुम कौन हो इसे मना करने वाले, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने मना किया कि नहीं किया? यही पैट्रियार्कल सोसाइटी है, दिस इज पैट्रियार्की। वो बोलता है, वो एक रात में बैठे होते हैं जहाज के ऊपर, शिप के ऊपर, क्रूज में जा रहे होते हैं, और वहां उनका बात चलता रहता है, और वहां पे ये बातें होती हैं। तो आदमी नहीं बोलता है, कुछ कुछ लोग गांव के बोलेंगे कि मैं अपनी वाइफ से सवाल नहीं करता, मैं बहुत मॉडर्न हूं, मैं सवाल नहीं करता तुम कहां जा रही हो। तो वही है पैट्रियट। तुम हो कौन सवाल करने वाले? ये है पैट्रियार्कल सिस्टम कि भैया चैलेंजिंग दिस। आप बड़े हो जाओगे तो समझ में आएगा, ये बच्चे हो। हाई हायरार्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने, मुझे यकीन नहीं होगा अगर आप कहेंगे कि ये वर्ड आपने पहले लाइफ में नहीं देखा। सिस्टम, जस्ट एनार्की का उल्टा। भाई यहाँ हाई एनार्की है, टॉप पे जो लोग हैं वो ऑर्डर देगा, उसके जो नीचे आते हैं वो ऑर्डर को सुनेंगे, उसको जो नीचे आते हैं वो उसका ऑर्डर सुनेंगे, उसके नीचे वाला इंप्लीमेंट करेगा। हमारे कंपनी के अंदर हाई एरार्किकल सिस्टम है। तुम अच्छे से काम करोगे तो मैनेजर बनोगे, उससे अच्छे से काम करोगे तो बॉस बनोगे, उससे अच्छे से काम करो तो जोनल मैनेजर बनोगे। तरीके से सिस्टम है भैया, यहाँ पे हाई एरार्की है। ठीक है, ये बहुत फेमस वर्ड्स हैं। ये तो जब से क्लास चल रहा है ना, तब से मैं ये साइड वाली बातें आप लोगों को बता रहा था, याद है ना। साइड का मतलब होता है किल करना, है ना। अब देखो, लगा लो इसमें दो चार वर्ड। सबसे पहले तो सीखो मैट्रिसाइड। अब इजी सी बात है, किलिंग ऑफ हस्बैंड नहीं, किलिंग ऑफ मॉम होगा ये मैट्रिसाइड, ठीक है। फ्रेटरीसाइड, ये सीखा जाए। ये मैंने अभी टाइप किया, फ्रेटर्निटी ग्रुप बोलते हैं, ब्रदरहुड। बंगाल में हर जगह पे लोग कैरम बोर्ड खेलते रहते हैं, है ना। और उनके दोस्तों को कहीं पे अड्डा मारते हैं लोग। कभी वो क्रिकेट का ग्रुप होगा, कभी स्मोकिंग का ग्रुप होगा, कभी चाय पीने वालों का ग्रुप होगा। उसको क्या बोलते हैं? अरे ये मेरे फ्रेटर्निटी के लोग हैं। ये फ्रेटर्निटी वर्ड आया है ब्रदरहुड से। और अगर वही फ्रेटरी साइड हो जाए तो किलिंग ऑफ ब्रदर। पैट्री साइड हो जाए तो बड़ा बकवास सा है, किलिंग ऑफ फादर। लेकिन ये बकवास उस दिन मजा आएगा जिस दिन एग्जाम में आ जाएगा। जिसको नहीं पता है पैट्री साइड, उससे पूछ के देखो। और हमें पता था, हमें लगा भाई पैट्री का मतलब पिता, साइड मतलब किल करना, जिसने अपने बाप को मार दिया। फंगी साइड, इजी टू गैस, फंगस को मारने वाला। इंसेक्टिसाइड, इजी टू गैस, इंसेक्ट को मारने वाला। पेस्टिसाइड, इजी टू गैस, पेस्ट को मारने वाला। पेस्ट, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कहाँ होता है, कब इस्तेमाल होगा, कहाँ यूज होगा? जब वो तुम्हें सर बोलेगा। एग्रीकल्चर के काम पे आता है सर। उससे भी खूबसूरत यूज है पुण्यांश, जब कोई बोलेगा कि आप जो दाल चावल खा रहे हैं ना उसमें पेस्टिसाइड मिला हुआ है, तो सोचेगा बच्चा, एक मासूम बच्चा बोलेगा कि चावलवा में पेस्टिसाइड काहे मिलाया भैया? अरे भैया मिलाया नहीं है, जब चावल उग रहा था खेत में ना,
तो वहां पेस्ट को मारने के लिए डाला गया था, विच इज मोर डेंजरस। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इस्तेमाल जब होगा तब डेंजरस है। तो इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, पैट्रीसाइड, फ्रैटरी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। फ्रैटर्निटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैट्रिसाइड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। किलिंग ऑफ वेल्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बच्चा पागल था, कैट की तैयारी करने आया था, उसको किसी मैम ने बोल दिया कि तुम साइड वर्ड का जो है रूट वर्ड बना के लाना, उसने 100 वर्ड का प्रिंट आउट निकाल लिया। तो आप तो पागल नहीं है ना, मैं पागल हूं। इसलिए हम लोग को देखना होगा वो वर्ड जो जमाने में फेमस है, जैसे ये अक्सरी साइड है ना, लाखों लोग करोड़ों लोगों की मन की बात है ये, लेकिन जमाने में फेमस नहीं है, ज्यादा आता नहीं है। आपको याद रखना अक्सीरियस का मतलब क्या होता है, बस। अक्सीरियस का मतलब जो बीवी के पल्लू से बंधा हो, जोरू का गुलाम। दूसरा वर्ड इसका होता है हैंड पेग्ड, और बीवी को जो मार दे, किल कर दे, अक्सीरिसाइड। ठीक है, ये ज्यादा फ्रीक्वेंट वर्ड नहीं है, अक्सीरियस वर्ड ज्यादा फ्रीक्वेंट है। टायरनीसाइड, किलिंग ऑफ टायरेंट्स, इजी टू गैस। सुइसाइड बहुत इजी टू गैस, मैंने जापानीज वर्ड लिख दिया यहाँ पे, हाराकीरी, है ना, खुद से जाके मरना। सरोरोसाइड, किलिंग ऑफ सिस्टर, ये फेमस वर्ड इसलिए है क्योंकि ये सरोरो जो है बहुत जगह यूज होगा, जैसे वो फरारी, फ्रेटर्निटी वाला फ्रेरी साइड था। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जहां लड़कियों का ग्रुप बनेगा तो उसको सोरोरिटी कहा जाएगा। ठीक है, जब आप नॉर्मन लिविस की बुक पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल में ये दोनों वर्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मैं दूसरा मतलब लिख देता हूं तुम लोगों के लिए, एथनिक क्लिनजिंग। ये मैं उस दिन भी इस्तेमाल कर रहा था, आजकल बहुत फेमस है उधर बर्मा में। ऐसा हुआ था कि भैया ये रोहिंग्या मुस्लिम को एकदम काट काट के एकदम वो माल गाड़ी में ठूस दिया, या ऐसे किसी भी जगह हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए, लेकिन किलिंग रेस की बुनियाद पे हो। जो हिटलर ने किया था वो एथनिक क्लिनजिंग था। जो हिटलर ने किया था यहूदियों के खिलाफ वो एथनिक क्लिनजिंग था। इस रेस के लोग को हम मार देंगे, वो जेनोसाइड कहलाता है। प्लानिंग के तहत होता है वो जेनोसाइड। लेकिन एक होता है रेजीसाइड। रेजिमेंट सुना है आप लोगों ने, है ना, रेजिमेंट आपने सुना हाँ होगा, सर। लेकिन रेजी वर्ड राजा से आया है। रेजीसाइड, किलिंग ऑफ द किंग। यहां पे है इन्फेंटिसाइड, वेरी इजी टू गेस, बच्चों को मारना। होमिसाइड, है ना, गैस करना उतना आसान नहीं है, लेकिन होमिसाइड मतलब लोगों को मारना। आप बुरारी डेथ से याद रखिएगा, बुरारी डेथ अभी जो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली वाला था सर, 11 जी, लोग मर गए थे। जी, आप वहां से ना, होमिसाइडल इन नेचर है, देखना रिपोर्ट पढ़ना, होमिसाइडल इन नेचर। घर के अंदर मारा, खुद को मारा, सुसाइड नहीं कह सकते, ग्रुप में मारा है, प्लानिंग करी है, सुसाइड नहीं कह सकते। सुसाइड में एक आदमी होगा, बहुत आदमी, तो होमिसाइड हो गया। ठीक है, लेपिसाइड, ये वर्ड में पहली बार सुन रहा हूँ, किलिंग ऑफ पेट्स। तो बच्चों ये सब चीजें जो है ना, हमें वोकैबुलरी मास्टर करने के लिए किसी मास्टर का इंतजार नहीं करना है, बल्कि इसको मास्टर कर लेना है। थैंक यू एंड गुड नाइट।